नारी का एक ही व्रत है, कौन सा? पतिव्रता। जो नारी पतिव्रता होती है उसे दूसरे व्रत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। कोई व्रत ना करे, केवल पतिव्रता बन जाए। पतिव्रता किसे कहते हैं? जो स्त्री अपने पति के सिवा स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता नारी कहते हैं। जो पति के जागने के पहले जाग जाए, पति के सोने के बाद सोए और पति के भोजन करने के बाद भोजन करे, और जो पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मान करके पालन करे, उसे पतिव्रता नारी कहते हैं। अब पति परदेश में है तो पत्नी भोजन करे कि ना करे? करे, बिल्कुल करे। पति परदेश में है तो फिर आप भोजन कर लो। पति भोजन कर लिया होगा। पहले के जमाने में पतिव्रता माताएं क्या करती थी? यदि पति परदेश में होता था तो पति के लिए भोजन वो लगाती थी और पति का पूरा भोजन गाय को खिला देती थी और गाय से कह देती थी कि माँ, मैंने तुझे खिला दिया, तू ये भोजन मेरे पति तक पहुंचा दे। तो आपका पति परदेश में कहीं भी होगा, पतिव्रता नारी ने यदि सच्चे भाव से गाय को भोजन कराया है तो जो जो तुमने गाय को खिलाया है वही वही उसको किसी भी प्रकार से वहां प्राप्त हो जाएगा। ऐसी बातें शास्त्रों में मिलती हैं पतिव्रताओं की, कि पतिव्रता नारी पति को गाय को भोजन खिला दे तो वो उसके पति को प्राप्त हो जाता था, वहां किसी भी विधि से प्राप्त होता था। तो पतिव्रता नारी ऐसी होती है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सूना पति बिना संसार। इसलिए जब तक आपका पति है प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करो। जिंदगी का भरोसा नहीं है, बाद में पश्चाताप करना पड़ता है कि पास में बात कर लिए होते, प्यार की बात कर लिए होते, कुछ कह दिए होते, अब तो है ही नहीं। इसलिए पत्नियों को अपने पति में ही ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, उनकी ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। और पति को चाहिए कि पति भी अपने पत्नी से प्रेम करे और पत्नी को पांव की जूती ना समझे, पत्नी को सिर की पगड़ी समझे। नारी कुल की शोभा है, नारी सम्मान है कुल का, इसलिए नारी निंदा ना करो। नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो राम भी ना होते, नारी ना होती तो कृष्ण भी ना होते, नारी ना होती तो ध्रुव और प्रहलाद भी, विवेकानंद भी, झांसी की रानी भी ना होती। इसलिए माँ बहुत ऊंची चीज है। माँ का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। जो आपकी पत्नी है वो सम्मान के योग्य है, क्योंकि वो आपकी पत्नी तो है पर वो आपके बेटे की माँ है। नारी 4 अवतार 4 रूपों में अवतार लेती है, अर्थात एक ही नारी 4 रूपों में होती है। पहली बेटी, पत्नी, माँ और बहन, 4 रूप होते हैं नारी के। इसलिए दुर्गा जी के 8 हाथ होते हैं, क्योंकि 4 नारियों को मिलाओ तो 8 हाथ हो गए। मतलब हर नारी अष्टभुजाधारी होती है, अर्थात हर नारी दुर्गा होती है, हर स्त्री दुर्गा होती है। एक दुर्गा दुर्गा नहीं, आप सब दुर्गा हो। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि नारी का आदर करे, नारी का सम्मान करे। यदि पत्नी का सम्मान होता है
तो उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। जिस घर की नारी खुश रहती है उस घर में देवी देवता मस्त रहते हैं। और हमारी माताओं से भी निवेदन है, पति कम कमाता है तो शॉपिंग तुम्हें कम करनी चाहिए। पति बेचारा फटी शर्ट पहनता है और मैडम 2000 की साड़ी पहनती है, ये तो गलत है। नारी को भी अपने पति की सिचुएशन देखनी चाहिए, स्थिति देखनी चाहिए। नारी पति के सुख में सुखी रहे और पति के दुख में दुखी हो जाए। पति ही उसका जीवन है। आज पति और पत्नी ये दो नहीं होते, ये तन से दो हैं पर भीतर से ये एक होते हैं। इसलिए जिनके घर में दो होते हैं वहीं झगड़ा होता है। जो पति पत्नी मिलके एक हो जाते हैं तो एक से थोड़ी झगड़ा होता है, झगड़ा दो से होता है। तो आप पति पत्नी अभी मिलके एक हो नहीं पाए, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। जो अभी दो हैं वहां झगड़ा है, जो एक हो जाएंगे फिर झगड़ा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं एक हो जाओ। पति पत्नी शंकर जी ने सिद्ध किया ना, अर्धनारीश्वर बन गए कि नहीं? आधा पत्नी और आधा पति शंकर जी एक हो गए ना, ज्वाइंट हो गए शंकर जी। तो ये पति पत्नी अर्धनारीश्वर, हर पुरुष अर्धनारीश्वर है और हर स्त्री है ना पति के साथ है, अर्थात ये सब एक है। तो अपने पति के संग एक हो जाओ। एक कब होगा? जैसे मिश्री पानी में घुलकर एक हो जाती है, ऐसे पत्नी पति में घुल जाए, पति पत्नी में घुल जाए। दोनों ऐसे घुल जाओ कि दो ना दिखें, दो तन तो दिखें पर मन दो ना दिखें, विचार दो ना हो। विचार झगड़े विचार धाराओं के ही तो हैं। पत्नी के विचार पति से नहीं मिल रहे हैं, पति के विचार पत्नी से नहीं मिल रहे हैं, झगड़ा चालू। मिलना क्या है? अब तुम पति के अंदर थोड़ी घुस जाओगी या पति तुम्हारे अंदर थोड़ी घुस जाएगा। हाँ, तो मिलने का अर्थ ये नहीं कि तुम एक दूसरे के अंदर घुस जाओ। मिलने का अर्थ ये है कि पत्नी की विचारधारा पति समझ ले और पति पत्नी की विचारधारा पति, पति की विचारधारा, मतलब तुम दोनों की विचारधाराएं दो ना हो, एक हो। जो पत्नी सोच रही है वही पति सोचे, जो पत्नी पति सोच रहा है वही पत्नी। जब तुम एक ही मार्ग पर चलोगे दोनों लोग तो यही एक हो जाना है, इसी का नाम एक है। और जहां एक बात होती है वहां झगड़े नहीं होते, जहां दो बातें होती हैं वहां झगड़े होते हैं। तो मेरी मैया पति से मिलकर एक हो जाओगी और पति देवता पत्नी से मिलकर एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे तो झंझट मिट जाएगी। तो गृहस्थी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सुखमय होनी चाहिए, रोता हुआ जीवन नहीं होना चाहिए, हंसता मुस्कुराता। जितने लोग भी यह वीडियो को देखें आखिरी तक, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आप राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखिएगा और वीडियो को शेयर दबा के करें अपने घर फैमिली वालों के पास, ताकि उन्हें भी यह सब जानकारी मिल सके। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में आप लोगों से इसी प्रकार के किसी नई शिक्षा के साथ। तब तक चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।